हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित सेमरीवाल और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस के बारे में। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस एक पैकेज है फ्लटर में जिससे हम डेटा को परसिस्ट कर सकते हैं, यानी कि डेटा को सेव कर सकते हैं अपने डिवाइस पे। और हम देखेंगे कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस को कैसे यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो सब कुछ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, मेरा एम्यूलेटर चालू है और ये रहा मेरा बेसिक कोड। देख लो, एक बार वीडियो को पॉज करो, एक बार देख लो, सब कुछ एकदम बेसिक कोड है। ये हमारा वॉइड मेन, माई ऐप, स्टेटलेस विजिट और ये हमारा होम पेज है, स्टेटफुल विजिट। हमने होम पेज के लिए अलग से फोल्डर नहीं बनाया क्योंकि एक ही पेज चाहिए हमें अभी फोल्डर्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं ऐप को, यानी कि लॉन्च करते हैं ऐप को। उसके बाद मैं तुम्हें मिलता हूँ। हाँ, तो ऐप हमारी रन हो चुकी है। ये ब्लैंक वाइट स्क्रीन हमें मिली है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा है। मैंने सिर्फ स्कैफोल्ड के अंदर सेफ एरिया और उसके अंदर एक कंटेनर लिया है। तो अभी तक मैंने कोई यूआई नहीं बनाया, तो इसलिए वाइट ब्लैंक स्क्रीन आ रही है हमारे पास। तो कंटेनर के अंदर एक टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टेक्स्ट फील्ड आ गई, यहाँ पे देख सकते हो आप। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार रीलोड कर लेते हैं। अब इस टेक्स्ट फील्ड के लिए हमें एक कंट्रोलर भी चाहिए जो इसके टेक्स्ट को कंट्रोल कर सके। तो हम यहाँ पे एक बना लेंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। इसका मैं नाम रखूँगा कंट्रोलर न्यू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। तो हमने एक कंट्रोलर बना लिया यहाँ पे ऊपर, और अब इस कंट्रोलर को हम यहाँ पे दे देंगे कंट्रोलर। ओके, तो टेक्स्ट फील्ड आ गई और टेक्स्ट फील्ड का कंट्रोलर भी आ चुका है यहाँ पे। तो अभी क्या होगा, अगर मान लो मैं इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ लिखूं, मान लो मैं अपना नाम लिखूं यहाँ पे रोहित सेमरीवाल। तो अब अगर मैं ऐप को रीलोड करूंगा या फिर मैं ऐप को बंद करने के बाद फिर से उसे लॉन्च करूंगा, तो ये डेटा यहाँ पे नहीं मिलेगा हमें। ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं इसे रीलोड करूं, देखा, तो हमारी टेक्स्ट फील्ड फिर से खाली हो गई। और हम इसी चीज़ को फिक्स करेंगे यहाँ पे। हम इस जगह पे शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज़ करके जो भी हमारी टेक्स्ट फील्ड में होगा उसे सेव कर लेंगे। और जब हमारी ऐप रीलोड होगी या फिर जब भी हमारा होम पेज लोड होगा, यानी कि इनिट स्टेट में, हम जो डेटा हमने सेव किया है उसे रीड कर लेंगे। उसे रीड करके हम टेक्स्ट फील्ड के कंट्रोलर के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ये करने वाले हैं आज की वीडियो में हम। तो सबसे पहले हमें शेयर्ड प्रेफरेंसेस वाला पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं फ्लटर का लेटेस्ट वर्जन चला रहा हूँ, यहाँ देख सकते हो नीचे फ्लटर 2.2.3। तो अगर तुम लोग भी फ्लटर 2 अबव चला रहे हो तो तुम लोग भी सीधे अपने टर्मिनल में से पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ तुम्हें बस लिखना है फ्लटर पब एड शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ओके, ये वाली लाइन तुम्हें लिखनी है यहाँ पे और बस एंटर मारना और अपने आप तुम्हारा पैकेज जो है इंस्टॉल हो जाएगा। अगर तुम थोड़ा पुराना वर्जन चला रहे हो, यानी कि फ्लटर 2 से थोड़ा पुराना वर्जन चला रहे हो, तो अगर 1.7 1.6 जो भी तुम्हारा वर्जन है, तो उसके लिए अपना वेब ब्राउज़र चलाना और जाना pub.dev पे, ठीक है। ये रही वेबसाइट pub.dev और शेयर्ड प्रेफरेंसेस यहाँ पे सर्च करना। ये रहा वो पैकेज, यहाँ जाना और फिर वर्जन्स में जाना। अब यहाँ पे तुम्हें सारे वर्जन्स मिल जाएंगे इसके। तो जो भी तुम्हारा डार्ट वर्जन हो, ये है ना मिनिमम डार्ट SDK, तो अपने वर्जन के हिसाब से तुम कोई सा भी वर्जन उठा के, जैसे मान लो ये वाला वर्जन हमें करना है कॉपी, तो इसे कॉपी करो, अपनी pubspec.yaml फाइल में जाओ, YAML में नीचे आओ और यहाँ पे दिख रहा है ना शेयर्ड प्रेफरेंसेस, तुम्हें ऐसे यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंसेस, फिर आगे इस वर्जन की जगह अपना वर्जन लिख देना है बस, ठीक है। मेरा लेटेस्ट वर्जन है तो मैं इसी के साथ काम करूँगा, तो तुम अपना वर्जन अपने आप देख सकते हो वहाँ पे। तो ठीक है, तो अब मैं एक बार ऐप को बंद करूँगा और फिर से रन करूँगा ताकि हमारा पैकेज जो है सही से लोड हो जाए। और तुम लोग देख रहे होगे यहाँ पे एक ऑटोमेटिक एक फाइल जनरेट हो गई, जनरेटेड प्लगइन रजिस्ट्रेंट नाम से। तो इस वाली फाइल को छेड़ना मत। जब भी हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस इंस्टॉल करते हैं तो ये फाइल खुद जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो शेयर्ड प्रेफरेंसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो इस फाइल को मत छेड़ना, इसे जहाँ है वहीं रहने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अब ऐप रन हो रही है। ओके, तो ऐप रन हो चुकी है फिर से। अब हमारा टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे है, हम कंट्रोलर ऑलरेडी बना चुके हैं।
अब हमें दो चीज़ें करनी है, हमें दो फंक्शंस चाहिए। पहला फंक्शन जो कि हमारी वैल्यू को सेव करेगा और दूसरा फंक्शन जो कि हमारी वैल्यू को रीड करेगा। ठीक है, तो पहला फंक्शन बना लेते हैं सेव टेक्स्ट नाम से। ये ऑफ कोर्स हमारे टेक्स्ट को सेव करेगा। ठीक है, इसे हम एसिंक मार्क कर देंगे, जिसका मतलब हम इसके अंदर अवेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर्स यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस वाला पैकेज इंस्टॉल तो कर चुके हैं, लेकिन हमने उसे इस फाइल में इंपोर्ट नहीं किया है। तो इस फाइल में उसे इंपोर्ट कर लेंगे, शेयर्ड प्रेफरेंसेस स्लैश शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट डार्ट। ठीक है, तो हमने उसे इंपोर्ट भी कर लिया है। अब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सेव टेक्स्ट में हम लिखेंगे शेयर्ड प्रेफरेंसेस प्रेफ्स इक्वल टू अवेट शेयर प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस। यानी कि हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस का एक इंस्टेंस लेके इस प्रेफ्स के अंदर स्टोर कर लिया है। जहाँ पे भी हमें शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज़ करना होगा, हम इस प्रेफ्स नाम के वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस में कुछ भी सेव कराना सिर्फ एक लाइन का काम है। हमें लिखना है प्रेफ्स डॉट सेट स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि हम टेक्स्ट सेव कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे हम टेक्स्ट सेव कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे सेट स्ट्रिंग। अगर तुम्हें कुछ और सेव करना है तो देखो सेट बूल, यानी कि अगर ट्रू फॉल्स की वैल्यूज तुम्हें स्टोर करनी है तो सेट बूल भी है। सेट डबल, ऑफ कोर्स बिल्कुल डबल, कोई पॉइंट वाली वैल्यूज हो या फिर ऐसा कुछ। और सेट इंटीजर, इंटीजर्स के लिए है। सेट स्ट्रिंग और सेट स्ट्रिंग लिस्ट। ठीक है, तो तुम पूरी लिस्ट भी यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो अभी के लिए हमें सिर्फ सेट स्ट्रिंग करना है और यहाँ पे की और वैल्यू बता रहा है तुम्हें। ठीक है, तो की में हम दे देंगे टेक्स्ट और वैल्यू। अब वैल्यू हम खुद से कुछ नहीं दे सकते, हमें वो चाहिए जो हमारी टेक्स्ट फील्ड में हो। तो इस फंक्शन में यहाँ पे हम एक आर्ग्यूमेंट दे देंगे स्ट्रिंग टेक्स्ट। ठीक है, और इसी वाले टेक्स्ट को हम यहाँ पे सेव करा देंगे। ठीक है, तो सेव टेक्स्ट वाला फंक्शन सिर्फ इतना सही है। हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस का एक इंस्टेंस उठाया और उसे प्रेफ्स के अंदर डाला। अब उस प्रेफ्स को यूज़ करके हमने सेट स्ट्रिंग कर दी, टेक्स्ट उसकी की है और ये वाली वैल्यू जो हम उस फंक्शन में देंगे वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन हमें चाहिए जो कि हमारे लिए रीड करेगा टेक्स्ट, यानी कि जो भी हमारे शेयर्ड प्रेफरेंसेस में सेव्ड है उसे वो रीड करेगा। तो फिर से सेम चीज़ करनी है हमें, शेयर्ड प्रेफरेंसेस प्रेफ्स इक्वल टू अवेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, तो फिर से हमने उसका एक इंस्टेंस उठाया, प्रेफ्स के अंदर डाला। अब सेट की जगह हमें गेट करना है, राइट। तो हम प्रेफ्स डॉट गेट, अब गेट यूज़ मत करना, सिर्फ गेट। यहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग भी है फिर से। तो गेट बूल, ऑफ कोर्स बूल के लिए है, तो डबल, इंट, कीज, स्ट्रिंग, लिस्ट सब कुछ है यहाँ पे हमेशा की तरह। तो हमें स्ट्रिंग चाहिए, राइट। हमने जब सेट स्ट्रिंग करी थी तो अब हम गेट स्ट्रिंग करेंगे। गेट स्ट्रिंग, अब तुम्हें यहाँ पे सिर्फ की देनी है उसकी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या की ली थी, टेक्स्ट की ली थी। तो यहाँ पे भी हमें लिखना है टेक्स्ट। तो ये करेगा क्या, पूरे शेयर्ड प्रेफरेंसेस वाले डेटाबेस में जो भी वैल्यू जिसकी की टेक्स्ट होगी वो ये हमें दे देगा उठा के। ये गेट स्ट्रिंग जो है ये रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस वैल्यू को कहीं पे स्टोर कर लेते हैं, स्ट्रिंग सेव्ड वैल्यू। ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ पे स्टोर कर लिया। देखोगे लेकिन अभी भी एक एरर आ रही है यहाँ पे। अब ये एरर क्या है देख लो, ए वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क कैन बी असाइन टू ए वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क में क्या फ़र्क है, ये बेसिकली जो स्ट्रिंग है ये नल अलाउ नहीं करती है। और ये शायद सिर्फ फ्लटर 2 में है, तो अगर तुम ओल्डर वर्जन चला रहे हो तो तुम इस बात को कंफर्म कर सकते हो। मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन हाँ ये वाली एरर सिर्फ नए वर्जन्स में आएगी, 2 से अबव में। पुरानी में ये नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क लिख दें तो ये फिक्स हो जाती है। देखो, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि ये स्ट्रिंग नल भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि अगर ये गेट स्ट्रिंग टेक्स्ट, अगर इसे टेक्स्ट नहीं मिलता है तो ये रिटर्न कर देगा नल। तो हमारी स्ट्रिंग के अंदर नल भी स्टोर हो सकता है। तो एक क्वेश्चन मार्क ये दिखाता है। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है अगर हमारी जो सेव्ड वैल्यू है जो हमने अभी अभी रीड करी है वो नल ना हो तो हमें करना क्या है, तो जो भी हमें टेक्स्ट मिला है उसे हमें कंट्रोलर के अंदर डाल देना है, राइट। तो कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सेव्ड वैल्यू। ठीक है, रीलोड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हुआ तो अभी भी कुछ नहीं। अभी भी अगर मैं टेक्स्ट लिखूंगा
और रीलोड करूँगा तो देखो अभी भी वो टेक्स्ट बार बार गायब हो रहा है, तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है। हाँ, हमारे फंक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, अब बस हमें इन फंक्शंस को सही से यूज़ करना है। ठीक है, तो यूज़ करते हैं। तो ये जो टेक्स्ट फील्ड है हमें करना ये है कि ऑन चेंज्ड। अब ये ऑन चेंज्ड क्या करता है, जैसे हमारे टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, समझ रहे हो, जैसे हमारे टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तो ये वाला फंक्शन ट्रिगर होता है। ठीक है, ये वाला फंक्शन लॉन्च हो जाएगा। ये आर्ग्यूमेंट में लेता है एक वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू वो है जो हमारे टेक्स्ट फील्ड के अंदर इस वक्त स्टोर्ड है। मैं तुम्हें ये प्रिंट करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट वैल्यू, ठीक है, तो अब देखना अगर मैं वहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज करूँगा तो क्या होगा, देखो। तो जैसे जैसे मैं वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ तुम देख रहे हो यहाँ पे भी वो प्रिंट होता जा रहा है। तो हमें इस प्रिंट की जगह बस सेव टेक्स्ट कर देना है। ठीक है, सेव टेक्स्ट वैल्यू। अब मान लो मैंने लिखा रोहित सैमरीवाल, तो अब ये हमारे डेटाबेस में सेव हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने सेव टेक्स्ट वाला फंक्शन यूज़ करा था। लेकिन अगर मैं रीलोड करूँगा तो अभी भी सेम प्रॉब्लम है, वो सेव हुआ लेकिन अभी भी रीड तो नहीं हुआ ना। रीड करने के लिए हमें इनिट स्टेट यूज़ करना पड़ेगा। इनिट स्टेट यानी कि जब भी हमारा होम पेज इनिशियलाइज होगा, हमारा होम पेज लॉन्च होगा, तो ये चीज़ रन होगी और यहाँ पे हम कर देंगे रीड टेक्स्ट। यानी कि जब भी हमारी ऐप लॉन्च हो, यानी कि जब भी हमारा होम पेज बिल्ड हो, तो रीड टेक्स्ट चले और वो हमारे लिए जो टेक्स्ट हमने सेव किया था उसे रीड करे। और अगर वो नल नहीं है, अगर वो नल नहीं है तो उसे वो कंट्रोलर के टेक्स्ट में डाल देगा। रीलोड करते हैं और देखते हैं। तो देखो रीलोड करते ही यहाँ पे रोहित सैमरीवाल आ गया, क्योंकि लास्ट जो सेव वैल्यू थी वो यही थी। इसे हटाते हैं और अब फिर से रीलोड करते हैं। तो देख सकते हो अब वो खाली आया। अगर मैं कुछ रैंडम स्टफ लिख दूंगा यहाँ पे और फिर से रीलोड करूँगा तो देखो अभी भी कुछ नहीं हुआ, ऐप रीलोड हो चुकी है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। तो यानी कि हमारा डेटा जो है वो परसिस्ट हो रहा है, यानी कि हमारा डेटा जो है सेव हो रहा है। तो हमने देखा कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज़ कैसे करते हैं। तो हमें बस एक उसका इंस्टेंस बनाना है, उसे एक वेरिएबल में स्टोर करना है और फिर उस वेरिएबल को यूज़ करके या तो डेटा को सेट कर देना है या फिर डेटा को गेट कर लेना है। ठीक है, और अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग सेट और गेट फंक्शंस हैं यहाँ पे। सेट इंट, सेट पूल, सेट डबल सब कुछ है। और ऐसे ही सेम केस गेट में है, यहाँ पे गेट स्ट्रिंग यूज़ करा है। तो गेट स्ट्रिंग के अलावा गेट बूल, गेट डबल, गेट इंट, गेट लिस्ट सब कुछ है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस यूज़ कैसे करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस यूज़ करनी है या नहीं, और अगर करनी है तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस तुम्हें ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। अब कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। अब मान लो ये वाली ऐप जो है जो हमने इधर बनाई, ये तो बस एक एग्जाम्पल है। अब तुम्हारी ऐप अगर यही सेम चीज़ करना चाहती है, यही तुम्हारी ऐप का फीचर है, तो बात अलग है। लेकिन मोस्टली ऐसी चीज़ों के लिए ये यूज़ नहीं होता है। तो अब ये यूज़ होता कहाँ पे? ये यूज़ होता है, मान लो एक सोशल मीडिया ऐप है, तो उस सोशल मीडिया ऐप में हमारे यूज़र की एक प्रोफाइल होगी। एक यूज़र की प्रोफाइल में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि उसका नाम, उसकी प्रोफाइल पिक्चर का URL, राइट। तो ऐसी चीज़ें सेव करने के लिए शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बार बार क्लाउड से डेटा रीड करना तो थोड़ा स्लो हो सकती है तुम्हारी ऐप। अगर तुम शेयर्ड प्रेफरेंसेस में सीधे स्टोर करके रखो अपने यूज़र की डिटेल्स, जैसे कि उसकी ईमेल आईडी, उसका नाम और उसकी प्रोफाइल पिक्चर की URL, तो वो क्लाउड से डेटा फैच करने से बहुत फास्ट होगा। और इसके अलावा कहाँ यूज़ नहीं करना है वो भी बता देता हूँ। तो अगर तुम कोई जैसे टू डू लिस्ट ऐप बना रहे हो तो वहाँ पे इसे यूज़ मत करना। वैसे इसके अंदर लिस्ट तुम सेव करा सकते हो पूरी पूरी, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम लिस्ट पूरी पूरी सेव कराओ इसके अंदर। तो इसे एज अ डेटाबेस मत लेना, ये बस एक की वैल्यू पेयर स्टोर करने के लिए एक छोटा सा पैकेज है। तो ये कंप्लीट एक डेटाबेस नहीं है। अगर तुम्हें कंप्लीट डेटाबेस चाहिए कि तुम उस पर पूरी पूरी ऐप बना सको, जैसे टू डू लिस्ट ऐप हो गई अच्छी सी बड़ी सी, तो उसके लिए तुम SQLite यूज़ करो। पैकेज का नाम है SQF Lite, तो वो सब यूज़ करो या फिर हाइव यूज़ करो। होपफुली आज की वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी।
और अगली वीडियो में हम एक और पैकेज के बारे में बात करने वाले हैं। उस पैकेज का नाम है HTTP। हम देखेंगे उससे कैसे हम रिक्वेस्ट वगैरह भेज सकते हैं और सब कुछ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर तुम लोगों में से कोई मेरे से 1-on-1 सीखना चाहता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकता है। मेरा इंस्टाग्राम है @rohit samriwal। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।